बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एसपी वैद जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए। सर, किस तरह से देखते हैं इस घटना को, क्योंकि हमने देखा था कि उधमपुर जो है वो शांत हो चुका हुआ था, पीर पंजाल खिते में जो है आतंकियों ने अपना एक एक्टिव किया, और अब आप कैसे देखते हैं चुनावों के दौरान एक पूरी तरह से माहौल जो यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई? देखिए, ये जो इलाका है उधमपुर का, मुझे लगता है इसमें टेररिस्ट मूवमेंट पिछले 15-20 सालों से कोई नहीं हुई। खासकर ये कठुआ, उधमपुर और ये सारा इलाका जो है बिल्कुल पीसफुल रहा है, और टेररिस्ट मूवमेंट मुझे नहीं याद आता 15-20 सालों से कोई इस इलाके में ऐसी कोई रिपोर्ट आई। इंसिडेंट बीच बीच में यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होकर कश्मीर की तरफ जाते हुए कोई वारदात होती थी, किसी आईडी ब्लास्ट हो गया बस में, वो बात अलग है, लेकिन एज सच टेररिस्ट मूवमेंट इस इलाके में नहीं होती। और पहले रजौरी पुंछ पिछले 1 साल में आपने देखा बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन अभी काफ़ी कंट्रोल है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको दबोचा है और वहाँ काफ़ी कंट्रोल में आई है सिचुएशन पहले से। हालांकि वहाँ कैजुअल्टीज़ फ़ौज की बहुत हुई हैं पिछले 1 साल में, लेकिन ये इलेक्शन चल रही है और इस तरह की मूवमेंट एक अच्छी खबर नहीं है। और आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3-4 टेररिस्ट की मूवमेंट की रिपोर्ट आई और उस पर जो BDCs वालों का उनसे कांटेक्ट होना और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर में, ये रिपोर्ट डिस्टर्बिंग है। और मैं समझता हूँ जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो उस इलाके में है, उनको एरिया काम करके इनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करना चाहिए और इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की, और इसी के साथ साथ इक्विपमेंट्स जो है मॉडर्नाइज जो है उनकी मेंटल ट्रेनिंग देने की? जो VDCs हैं उनको मैं समझता हूँ ट्रेन करता रहना चाहिए। दैट इज़ द प्रोसीजर ऑल्सो हमारे टाइम पे। इनफैक्ट आपने बात शुरू की, मैं बताऊँगा, सबसे पहली VDC बागनकोट गांव में, उस वक़्त के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, आज वो रियासी का हिस्सा है, वहाँ बनाई गई थी और उसी को बाद में गवर्नमेंट ने फॉर्मलाइज़ किया। 95 की बात है, ये पिछले मेरे ख्याल 30 साल हो गए। तो VDCs का बहुत अहम रोल रहा है, खासकर डोडा इलाके में और चिनाब वैली में और इवन रजौरी पुंछ के इलाके में। और ये जो जम्मू प्रोविंस का VDCs का रोल बहुत सराहनीय रहा है और इसने बहुत हद तक जो कोशिश की गई एक हिंदू माइनॉरिटी को वहाँ से माइग्रेट करने के लिए, उसको रोकने में VDCs का बहुत रोल रहा है। तो VDCs को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग देती रहनी चाहिए। और इनके हथियार भी, मेरे ख्याल एक टाइम था 303 राइफल्स होती थी, आज उनको SLR भी दी जाती हैं। और हथियार जैसे भी हैं उनके पास, जो भी आजकल हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट जा सकती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस की, जो बहुत अच्छी तरह से इक्विप्ड है और इनको बैकअप दे सकती है। सर, कैसा लगता है कि जहाँ पर शांति का माहौल था, उधमपुर के बसंतगढ़ की बात करते हैं, इस पेरिफेरी की बात करते हैं, शांति थी, अब कहीं ना कहीं उसको रीएक्टिव करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहेगी कि जम्मू रीजन बिल्कुल शांत रहे, और इसलिए उनकी कोशिश है। आपने देखा पिछले 1 साल में उन्होंने रजौरी पुंछ को किस तरह से डिस्टर्ब किया। इसी तरह कोई ग्रुप शायद उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कराया होगा जो यहाँ आया है। मुझे लेकिन पूरा विश्वास है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो लोग JNK पुलिस है, उनकी बहुत बड़ी अच्छी पकड़ है इस इलाके में, और बहुत जल्दी इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। देखिए, जो आतंक फैलाने वाले होते हैं वो इस तरह के प्रयास करते हैं। VDC जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी, उन्होंने अपनी जान को परवाह न करते हुए हमेशा से ही उन्होंने इस बात का परिचय दिया है कि वो किसी भी आतंकी को वहाँ रहने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी जान पर खेल करके जो आज इस आतंक को ख़त्म करने का प्रयास किया है, सबसे पहले मैं उसके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो आतंक है उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जात नहीं होती। वो हमेशा से चाहते हैं
कि जम्मू कश्मीर की जो शांति व्यवस्था फिर से बनी है, किस प्रकार से इसको ख़राब किया जाए। उन्हीं का मेन पर्पस ये है। विडम्बना तो ये है कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आज उनका पक्ष लेकर के ऐसी बातें करती हैं। उसकी शहादत बेकार जाने वाली नहीं है और जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो आतंकी वहाँ पर आए हैं उनको मार गिराया जाएगा और आइंदा इस प्रकार से कोई घटना ना हो, उसके लिए भी वो सुनिश्चित करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि पीर पंजाल के बाद अब उधमपुर का वो शांत इलाका, उस शांत इलाके को क्या लगता है कि 3 से 4 आतंकी घुसते हैं और इस तरह की? देखिए, ठीक है, वो पाकिस्तान और उसके समर्थक जो हमेशा से ताक में रहते हैं, तो ये उसी का एक परिणाम है। आगे से इस प्रकार की घटना न हो। देखिए, काफ़ी देर का लंबा आतंक, तो स्वाभाविक बात है कि पाकिस्तान और ISI द्वारा जो यहाँ पर आतंकी भेजे जाते हैं तैयार करके, कुछ लोकल आतंकी भी हैं। सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम करके आज एक शांति व्यवस्था जो बनाई है उसको बिगाड़ने का प्रयास तो होगा ही, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन से सतर्क रहना भी ज़रूरी है। इस प्रकार की जो घटना होती है वाकई में एक चिंता का विषय रहती है, लेकिन हमें ये भी विश्वास है कि हमारी जो VDC पहले बनाई गई थी, अब वो VDG है, तो वो अपना बाखूबी से काम कर रहे हैं। अपनी जान पर खेल करके जो उसने शहादत दी है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। उसकी शहादत बेकार जाने वाली नहीं है। तो ठीक है, इस प्रकार से आगे ये जो शांत इलाका अब हो गया था हमारा, तो उसमें सुनिश्चित करेंगे सुरक्षा बल की इस प्रकार की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। अब ये बड़े दुख की बात है कि अब मिलिटेंसी उस इलाकायात में शुरू हो रही है जहाँ कभी हुआ करती थी। अब तो ये उस इलाके में जो बसंतगढ़ के आगे खनीर का इलाका है, वहाँ आज से 15-20 साल पहले मिलिटेंसी थी, लेकिन पिछले 15 सालों से या वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन अब इसी प्रकार रजौरी पुंछ के अंदर भी आप देख लीजिए कि वहाँ पे काफ़ी हद तक मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अब वहाँ भी शुरू हो गई है। काफ़ी देर से, साल हो गया, 1 जनवरी से वहाँ वाक़यात हुआ था। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि भाई मिलिटेंसी कोई कहे कि बिल्कुल बंद हो गई है या नॉर्मल हालात हो गए, मैं नहीं समझता। ये तो चल रही है। कश्मीर के अंदर भी आपने देखा कि भाई टारगेट किलिंग्स जारी हैं, वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब तो जम्मू सूबा के अंदर भी ये मिलिटेंसी अपने पांव फैला रही है। तो इससे तो हालात दिन ब दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये तो एक वहाँ से और एक बड़े दुख की बात है कि एक विलेज डिफेंस का वो बच्चा बेचारा जो भी है वहाँ पे, जो इनकाउंटर में मारा गया है, शहीद हुआ है। तो इस किस्म का जो माहौल चल रहा है ये बड़ा दुखदायक है और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि साहब ये ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन होते हैं, हो रहे हैं। तो इससे आपको लगता है कि जहाँ पर शांति की धारे थे वो अब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं कश्मीर से अब जम्मू की तरफ रुख होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, ये तो सामने दिख रहा है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो सामने दिख रहा है कि भाई डूडू बसंतगढ़ का इलाका बहुत इंटीरियर है और उस इलाके में भी मिलिटेंसी शुरू हो रही है। आज पूरा दिन अभी ये चल रहा है, काउंटर वहाँ से सुबह से चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये BDC का एक जवान शहीद हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई इस इलाके में इसी प्रकार पुंछ रजौरी के अंदर था, बड़ी हद तक वहाँ मिलिटेंसी थी नहीं, लेकिन अब वहाँ भी शुरू हो गई है पिछले 1-1.5 साल से पुंछ रजौरी के अंदर भी। तो और कश्मीर के अंदर तो टारगेट किलिंग चल ही रही है। तो ये कहना कि भाई साहब बिल्कुल यहाँ पे शांति हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं समझता हूँ नहीं। अभी ये सिलसिला जारी है मिलिटेंसी का और चल रहा है, आतंकवादियों का सिलसिला भी चल रहा है। तो क्या नहीं, देखिए सरकार अपने तौर पे कर रहे हैं। हमारे नौजवान ऐसी नहीं हम कह सकते, लेकिन है
हो रहा है, वाक़यात तो हो रहे हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि साहब आप इस तरीक़ाकार को, आपकी जो एजेंसीज़ हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ बसंतगढ़ का एरिया है और कहाँ हमारा ये सिस्टम है सारा। जम्मू कश्मीर का एक रिमोट एरिया है और वहाँ पे कोई बॉर्डर भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई ये इसका मतलब हमारी एजेंसीज जो हैं ये इसमें कोई कमी पेशी की बात है या उनसे कोई चूक हो रही है, कहाँ बॉर्डर है और कहाँ डुडू बसंतगढ़ का एरिया है। तो ये जो हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, इनको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से करना चाहिए, सिस्टम को, अपने को, नेटवर्क को ठीक करना चाहिए। इस इलाके में रणधीर भैया थोड़ा खाना लोगों नीचे यार आतंकवादियों के होने की सूचना दी, तो उसके बाद में जो एक्टिवेट किया गया, क्योंकि जो सूचना थी वो बहुत स्पेसिफिक थी। अब जनरल एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो सभी जगह हमने एक्टिवेशन किया, हमने बीडीजीज को एक्टिवेशन किया। और हमारी जब बीडीजी जो हमारे एसपीओ के साथ थी, जो हमारे मेंबरान हैं, हमारे पूरे परिवार की, इन्होंने जब इलाके में गश्त की, इलाके में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज शुरू की, तो उस गश्त में आतंकवादियों ने उन पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई हमारी पार्टी ने भी की और उसमें एक हमारा एक साथी, उसमें एक शहीद हुआ है और पूरे इलाके की घेराबंदी हमने की है, उसमें सर्च जारी है। आपको जैसे कि पता है कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप है जो इस इलाके में अभी हाल ही में आया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हमने ये कार्रवाई बामल लाई है। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारा एक साथी इनके साथ में लड़ते हुए शहीद हुआ है और उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं, हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया है और अभी सर्च चालू है ताकि इनको हम ढूंढ के न्यूट्रलाइज कर सकें। सर लगभग कितने बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी इस चीज़ की, ये टेररिस्ट जो है वो हाइडिंग है वहाँ पे? इसके बाद को ये सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद ही सडनली सारे एरिया में एक्टिवेशन हुआ, लिहाजा उसके बाद में जो है ये ऑपरेशन सरंजाम दिया गया। और ये क्या सर ये सर एरिया को सैनिटाइज, ये सारे ये जो ग्रुप आया है फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, तो अभी इसकी शिनाख्त हमें करनी बाकी है। सर एरिया सैनिटाइज किया जा रहा है अभी? एरिया अभी सैनिटाइज किया है और डिप्लॉयमेंट अभी एडिशनल और अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। सर जैसे कि एडिशनल फोर्सेस इन्फिल्ट्रेशन है, तो कितने मिलिटेंट इसमें? 3 आतंकवादी जो है यहाँ पर स्पॉट हुए हैं और एक ग्रुप और स्पॉट हुआ है, तो लिहाजा इन दोनों ग्रुप्स के लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने कार्रवाई। सर कितनी फोर्सेस जो है डिप्लॉय की गई है वहाँ पे? अभी इसको और इसमें जांच चल रही है किस जगह से क्रॉसिंग हुई है, पर इन्फिल्ट्रेशन। सर वेपन जो अब इस ये राउंड्स यूज हुए हैं, ग्रीन लैक्वर बुलेट सेम ढांगरी में यूज हुई थी, क्या M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया? इन्वेस्टिगेशन है कि किस हथियार का इस्तेमाल हुआ है और ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता है। सर क्या फ्रेश कांटेक्ट हो पाया अभी है इस एरिया में जो एक्टिव 2 ग्रुप्स आप कह रहे हैं? इसमें से 4 से 6 के बीच में टोटल अभी, और इसके अलावा अभी इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच के बाद पता लगेगा। सर क्या कांटेक्ट हो पाया अभी तक? सर कठुआ और बमियाल की साइड से था? ये अभी जनरल इनपुट है, लेकिन हम अभी आइडेंटिफाई